ठहरा आखिर एक बेटा ही। अब ज़रूरत थी कि उसे एक बाइक चाहिए, उसे एक गाड़ी चाहिए, ताकि वो उस पर जाकर कॉलेज में अपने दोस्तों को बता सके कि हाँ मेरे पास भी गाड़ी है, मेरे पापा भी बहुत अमीर है। जब पापा ने मना कर दिया लाने से, तो गुस्से में पापा के जूते पहनकर घर से बाहर निकल गया और सोचते जा रहा था कि पापा कितने बेकार हैं, एक बाइक ला कर नहीं दे सकते। अरे मैं जब थोड़ा सा पढ़ लिख और लूँगा तो मैं अपनी नौकरी करूँगा तो मैं खुद से अपने खर्चे चला लूँगा। अगर अभी मैं कुछ नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि पापा मेरे को कुछ भी बोल देंगे। लेकिन थोड़ी ही दूर पर उसने महसूस हुआ कि पैर कुछ आगे से गीले गीले हो गए। उसने जूते उठा कर देखे तो पापा के जूते नीचे से टूटे हुए थे। गुस्से में उसने कुछ ज़्यादा नहीं सोचा कि जूते भी टूटे हुए हैं और मैं भी गुस्से में ये पहन कर आ गया। लेकिन जब थोड़ी दूर और चला तो उसे कुछ महसूस हुआ कि एड़ी में कुछ चुभ रहा है। उसने जूते निकाल कर देखा तो एड़ी में से जूतों की तली बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। उनके अंदर से वो कीलें उसके पैरों को अंदर से इंजर्ड कर रही थी, जख्मी कर रही थी। थोड़ी दूर और चला तो जूतों को निकालकर हाथ में ले लिया कि मैं और नहीं चल पाऊंगा। लेकिन अचानक से बात दिमाग में आई कि पापा का पर्स भी तो साथ लेकर आया हूं ना, उसमें पक्का पैसे होंगे, तो मैं नई चप्पल ले लूँगा और जो मुझे चाहिए वो मैं ले लूँगा। बड़ी उम्मीद के साथ पापा का पर्स खोला। पहली उसने एक कागज़ जब बाहर निकाला तो उसके अंदर लिखा हुआ था 40,000 लैपटॉप फला बंदे से उधार लिए। एक और चिट निकाली तो उस पर लिखा हुआ था कि 15,000 बेटे की कॉलेज की फीस, उस पर लिखा हुआ था। अचानक से चलते चलते उस लड़के के पैर रुक गए, जैसे ज़मीन पर किसी ने चिपका दिया, बिल्कुल वहीं खड़ा हो गया। उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई कि वो बाप जो अपने लिए नहीं जूते नहीं खरीद रहा, लेकिन उसकी इच्छाएं पूरी करने के लिए जो उसने 4 महीने पहले बोला था कि मुझे नया लैपटॉप चाहिए, वो उन्होंने उधार लेकर उसकी इच्छा पूरी की थी। जो फीस उसने किसी से उधार लेकर दिन रात उसका कर चुका रहे थे, उस बाप से आज उसने एक मोटरसाइकिल की डिमांड कर ली थी। अचानक से उसके माइंड में आया कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा हूँ। मैं उस बाप को गाली दे रहा था जिसने पूरी जिंदगी कर्ज में डूबकर भी मेरी इच्छाएं पूरी की। दौड़ते हुए लड़का घर गया, देखा तो पापा घर पर नहीं थे। पापा की चप्पलें घर पर नहीं थी। आसपास पूछा तो किसी ने पापा को नहीं देखा था। लड़का समझ चुका था कि पापा कहाँ मिले। दौड़ता हुआ एजेंसी में पहुंचा, देखा तो पापा वहाँ पर उसके लिए गाड़ी खरीद रहे थे और जो थोड़ा बहुत बचा था ना, वो सब भी उन्होंने किसी को गिरवी रखकर वो पैसे उधार ले लिए थे। बेटे ने जब अपने बाप को ये करते हुए देखा तो उनके पैरों में लौटकर रोने लगा कि मुझे माफ़ कर दो। मैं आपकी उस चीज़ को नहीं देख पाया कि आप कितने समर्पण से, कितने त्याग से अपनी ज़रूरतों का गला घोंटकर खुद एक टाइम खाना खाकर मेरी इच्छाएं पूरी करते हैं, और मैं दुनिया के दिखावे के लिए आपको छोड़कर जा रहा था। आपने मेरी हर एक इच्छा पूरी की और मैं आपको गाली दे रहा था। उसने कहा पापा मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मैं खुद मेहनत करूँगा और जिस दिन मैं खुद कमाने लगूंगा तो खुद वो गाड़ी लेकर आऊँगा और आपको सबसे पहले उस पर बैठाऊँगा। बाप ने पैसे वापस कर दिए, अपना सामान वापस ले लिया। लेकिन इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है। आजकल के बच्चे दिखावे की ज़िंदगी में इतने खो चुके हैं कि उनको समझ ही नहीं आता कि आखिर उनके पेरेंट्स कितनी मेहनत कर रहे हैं उनके लिए। उनका त्याग, उनका वो समर्पण उन बच्चों को समझ नहीं आता। जब वो खुद माँ बाप बनते हैं तब उन्हें वो बातें समझ में आती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बात याद रखना, कोई भी माँ बाप अपने बच्चा या बच्ची को कम नहीं देना चाहता। जो उसके पास होता है वो उससे कई गुना ज़्यादा देने की कोशिश करता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पापा मुझे कम दे रहे हैं, तो कभी उनका पर्स टटोल कर देखना, कभी उनके वो जूते, वो चप्पलें जिनको वो सालों से चलाए आ रहे हैं। आपको हर त्योहार पर नए कपड़े मिलते हैं, आपके बर्थडे पर अलग मिलते हैं, कोई भी अगर कहीं पार्टी में जाना है तो आपको अलग से मिलते हैं, लेकिन वो वही पुराना 4 साल पुराना कुर्ता पहनकर बोलते हैं हाँ अभी तो ठीक तो है, कहाँ से खराब हुआ है, देखो बिल्कुल नया लग रहा है। मन उनका भी करता है
लेकिन आपकी ज़रूरतों को देखकर वो अपनी ज़रूरतों का गला दबा देते हैं। ज़िंदगी में चाहे कुछ भी करना, माँ बाप का दिल मत दिखाना, उनके त्याग को कभी ठोकर मत मारना। आजकल बहुत सारे वृद्धाश्रम खुले हुए हैं। पहले की जितनी पॉपुलेशन अब नहीं है, कई गुना बढ़ चुकी है। पहले के जितने छोटे घर अब नहीं हैं, मकान अब कई मंजिला इमारतों में बदल चुके हैं, लेकिन फिर भी उन घरों में रहने वाले लोगों का दिल बहुत छोटा हो रहा है कि एक माँ बाप घर इतना बड़ा होते हुए भी अनाथ आश्रम में रह रहे हैं। जो मैंने आज बात की, एक रिक्वेस्ट है, अपने माँ बाप को तो कभी ना भेजें, लेकिन अगर कभी आपको लगे कि किसी और का माँ बाप भी परेशान है तो उसकी हेल्प जरूर करना। इस दुनिया में सिर्फ एक चीज जो आपके जिंदा रहते हुए और आपके जाने के बाद चलती है, वो एक है आपके कर्म। जो आप करते हैं वो आप भी भुगतते हैं, उनका फल आप भी पाते हैं, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, और आपके बच्चे भी पाते हैं। उनका रूप क्या होगा, किस रूप में आपके सामने आएगा, वो ऊपर वाला तय करेगा। तो हम सिर्फ खुशियाँ देते हैं, हम सिर्फ अच्छी चीज़ें लोगों को देते हैं। बुरा देने के लिए तो करोड़ों लोग हैं ना। है आप मेरे साथ? कमेंट में ज़रूर बताना। क्या आपकी राय यही है कि हम लोगों को हेल्प करेंगे और कुछ नहीं तो सिर्फ मुस्कुराने में उनकी स्माइल को बरकरार रखेंगे, ताकि उनको अंदर से टूटे ना, उनके अंदर से वो सच्ची वाली हंसी आनी चाहिए कि उनको लगे कि हाँ यार, अभी हम जिंदा हैं और हम भी जीना जानते हैं। चाहे वो कहीं भी रहें, लेकिन हमेशा खुश रहें। अपने माँ बाप को हमेशा सम्मान देना। वो जो आपको बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके भले के लिए है, क्योंकि कहते हैं ना, जिन बागों के माली नहीं होते वो बाग अक्सर उजड़ जाया करते हैं। तो आप नसीब वाले हैं कि आपके माली हैं, आपको संभालने वाले हैं, आपको दिशा निर्देश देने वाले हैं, आपके आसपास उगने वाले खरपतवार को काटने वाले हैं, आपको सही खाद पानी जो भी आपको ज़रूरत है आपकी ग्रोथ के लिए, वो सब देने वाले आपके पास है। तो थैंक यू बोलिए उस ऊपर वाले का, और थैंक यू बोलिए अपने माँ बाप का, जिनकी बदौलत आप इस दुनिया में हैं। इससे बड़ा और क्या चाहिए।